नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 चचा छक्कन ने केले खरीदे। आपको ध्यान होगा आधा पाठ ये हो गया था। हम चाचा छक्कन के बारे में पाठ पढ़ रहे थे। इसके मुख्य पात्र चाचा छक्कन हैं, इन्हीं को चचा छक्कन कहते हैं। हमने पाठ में जाना था कि चाचा एक दिन घर में अकेले हैं और उन्होंने अपने नौकर से पुराने पीतल के बर्तन मंगवा लिए थे। नौकर को बर्तन मांगने को कहा, इतने में केले वाला आया। केले वाले की आवाज़ सुनकर उन्होंने नौकर को भेजा मोल भाव करके आने के लिए। हम उसके आगे पढ़ते हैं। 2 मिनट बाद बिंदु ने आकर बताया कि वह मान गया और कितने केले लेने हैं पूछ रहा है। फल वाला इतनी आसानी से सहमत हो गया तो चचा की नीयत में खोट आ गई, यानी 3 पैसे के 2। क्या ख्याल है, महंगे नहीं है इस भाव पर? चाचा को नीयत में खोट क्यों आ गई कि 6 आने के, हमने पिछली बार पढ़ा था 6 आने के 1 दर्जन, मतलब कि 12, 6 आने में 12 केले मिल रहे थे। तो चाचा ने अंदाज़ा लगाया कि 3 पैसे के 2 केले तो महंगे हैं शायद, और वो इतनी जल्दी मान कैसे गया। आगे कहा, बिंदु बोला, अब तो उससे भाव का फैसला हो गया। तो किसी अदालत का फैसला है कि इतने ही भाव पर केले लिए जाएं। हम तो 3 आने दर्जन लेंगे, देता है दे, नहीं देता है न दे। वह अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। अर्थात चाचा ने बड़े बेरुखी से कह दिया कि भाई देना हो तो 3 आने के दर्जन दो, नहीं तो हम अपने घर वो अपने घर, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको केले लेने ही हैं। चलिए आगे बढ़ते। बिंदु असमंजस की दशा में खड़ा रहा, मतलब वो डाउट में खड़ा रहा, क्या करें, क्योंकि वो मोल भाव कराया था तो असमंजस में खड़ा रहा। चचा बोले, अबे जाकर कह भी तो सही, मान जाएगा, मतलब जाकर बोल तो सही, वो मान जाएगा। बिंदु जाने से कतरा रहा था, बोला, आप खुद कह दीजिए। चचा ने आंखें तरेड़ कर बिंदु को घूरा, मतलब कि गुस्से में उसको देखा। वह बेचारा डर गया मगर वहीं खड़ा रहा। चचा को उसका असमंजस में पड़ना किसी हद तक उचित मालूम हुआ। उसे तर्क का रास्ता समझाने लगे। तू जाकर यूँ कहा, मियाँ ने 3 आने के दर्जन ही कहे थे, मैंने आकर गलत कह दिया। 3 आने दर्जन देने हो तो दे जा। बिंदु दिल कड़ा करके चला गया। चचा जानते थे भाव ठहराकर उससे मुकर जाने पर केले वाला शोर मचाएगा। बाहर निकलना युक्तिपूर्ण न मालूम होता था। दबे पांव अंदर गए और कमरे की जो खिड़की ड्योढ़ी में खुलती थी उसका पट जरा खोल कर बाहर झांकने लगे। कमरे की जो खिड़की ड्योढ़ी में खुलती थी, मतलब कि वो उनका एक दरवाज़ा, घर के एक खिड़की ऐसी थी जिसका खिड़की का जो पल्ला था, दरवाज़ा था, वो इस तरफ खुलता था कि बाहर व्यक्ति जो खड़ा होता था वो दिखाई दे जाता था। चलिए, उसका पट जरा सा खोल कर बाहर झांकने लगे, मतलब देखने लगे। फल वाला गर्म हो रहा था। आपने ही तो भाव ठहराया और आप ही जबान से फिर गए। बहाना नौकर की भूल का जैसे हम समझ ही नहीं सकते, या बेईमानी तेरा ही आसरा। बिंदु गरीब चुप खड़ा था। फल वाला बकता झकता खोंचा उठाकर चलने लगा। मतलब जो फल वाला था वो बड़बड़ाता हुआ, मतलब बुरा भला कहता हुआ, अपना जो केले का जो खोंचा था, मतलब कि उसकी जो टोकरी थी जिसमें केले लाया था वो उठा के चलने लगा। बिंदु भी अंदर आने को मुड़ गया। वह दरवाजे तक पहुंचने न पाया था कि फल वाला रुक गया। खोंचा उतार कर बोला, कितने लेने हैं? बिंदु अंदर आया तो चचा मोड़े पर बैठे जैसे किसी विचार में तल्लीन हुक्का पी रहे थे। चौंक कर बोले, मान गया? हम न कहते थे मान जाएगा। हम तो इन लोगों की नस नस से वाकिफ़ हैं, मतलब हम तो इनको अच्छी तरह से जानते हैं, वाकिफ़ जानते हैं। तो केले लेने मुनासिब होंगे, मतलब कि क्या केले लेना ठीक रहेगा? चचा ने उंगलियों की पोरों पर गिन गिन कर हिसाब लगाया। हम, छुट्टन की माँ, लल्लू, दद्दू, बिन्नो और छुट्टन
गोया 6 मतलब कुल मिला के 6 लोग हो गए। 6 दूना क्या हुआ, खुदा तेरा भला करे 12 मतलब 6 दूने 12 हो गए, यानी 1 दर्जन, पूरे 1 दर्जन। फी आदमी 2 केले बहुत होंगे, मतलब कि फी मतलब कि प्रति, फी मतलब प्रति, मतलब कि हर आदमी के लिए 2 केले, कुल 6 लोग हैं तो 6 दूनी 12 केले। फल से पेट तो भरा नहीं जाता है, पर देखियो 2-3 गुच्छे अंदर लेकर आना, हम आप उनमें से अच्छे अच्छे केले छांट लेंगे। फल वाले ने शिकायत लगाते हुए केलों के गुच्छे अंदर भेज दिए। चचा ने केलों को दबा दबा कर देखा, उनकी चित्तियों का अध्ययन किया, मतलब केलों को ठीक ठाक से देखा, और दर्जन भर केले अलग कर लिए और उनमें से 12 केले अलग कर लिए। केले वाला बाकी केले लेकर बड़बड़ाता हुआ विदा हो गया। चचा ने बिंदु की ओर रुख किया, मतलब उसकी ओर मुड़े। ले इन्हें खाने के डलिया में हिफाजत से रख दे, मतलब संभाल कर रख दे, रात के खाने पर लाकर रखना, और जल्दी से जाकर बर्तन मांजने के लिए राख ला। इस सौदे में बड़ा समय नष्ट हो गया। बिंदु केले अंदर रखाया और बावर्ची खाने से राख लाकर बर्तन मांजने लगा। यूँ जरा जोर से, हाँ, ताकि बर्तन पर रगड़ पड़े। इस तरह पीतल के बर्तन साफ़ करने के लिए पहले बर्तनों को एक बार अच्छी तरह मांज कर साफ़ कर लेना चाहिए। पीतल के बर्तनों की सफाई के लिए इमली निहायत लाजवाब नुस्खा है, मतलब बहुत ज़रूरी। गिरह में बांध रख, किसी रोज़ काम आएगा। पीतल का क्या जिक्र, धातु के सभी सामान इमली से दहक उठते मतलब चमक जाते हैं। अभी अभी आप देखियो कि इन काले काले बर्तनों की सूरत क्या निकल आई है। हाँ, और वह मैंने कहा केले एहतियात से रख लिए हैं ना, मतलब कि संभाल के रख लिए हैं ना। यूँ बस मंझ गया। अब रगड़ उस पर इमली, इस तरह। देखा मेल किस तरह कटता है, कैसी चमक आती जा रही है। यह इमली सचमुच बड़ी चीज़ है। मगर बिंदु, मेरे भाई ज़रा उठियो तो, इन केलों में से जो 2 हमारे हिस्से के हैं हमें ला दीजिए। हम तो अभी ही खाए लेते हैं, बाकी लोग जब आएंगे अपना अपना हिस्सा खाते रहेंगे। बिंदु ने उठकर 2 केले ला दिए। चचा ने मोड़े पर उकड़ू बैठे बैठे पैंतरा बदला। उकड़ू मतलब कि ऐसे पैरों को अपने, ये घुटनों को अपने मोड़ करके पेट के पास में कर लेना, वो उकड़ू होता है। जैसे हम भोजन करने बैठते हैं तो घुटनों को बस ऊपर कर लेना, उकड़ू होता है ना। बैठे बैठे पैंतरा बदला, केलों को थोड़ा थोड़ा छीलना और मज़े से खाना शुरू किया। अच्छे हैं केले, बस यूं ही जरा ज़ोर ज़ोर से हाथ, इस तरह। छुट्टन की अम्मा देखेगी तो समझेगी आज ही नए बर्तन खरीदे हैं, और फिर लुत्फ़ यह कि खर्च कुछ भी नहीं, मतलब लुत्फ़ का मतलब है मज़ा, और मज़ा यह है कि खर्च कुछ नहीं ही, हर लगे न फिटकरी रंग चोखा आए, मतलब कि बिना खर्चे के बहुत अच्छा काम हो गया है। आखिर कितने की आ गई इमली, न खुद ही कहो कितने की आई इमली। 2 पैसे की ना, तू आप खरीद लाया था, और फिर जो कुछ किया तूने अपने हाथ से किया है। यह तो हुआ नहीं कि तुझसे आँख बचाकर हमने बीच में कुछ मिला लिया हो। बस यह जितनी भी करामात है महज इमली की, और वह मैंने कहा अब केले बाकी रह गए हैं ना, 10 हैं। खूब चीज़ है ना इमली, 1 टके के खर्च में काया पलट हो जाती है। मगर बिंदु, इन 10 किलो का हिसाब बैठेगा किस तरह, यानी हम शरीक न हो तो हर एक को 2-2 केले मिल जाएंगे, लेकिन हमारे साझे के बिना शायद दूसरों का जी भी खाने को न चाहे। क्यों, छुट्टन की अम्मा तो हमारे बगैर नज़र उठाकर भी न देखना चाहेगी। और बच्चों में भी दूसरे 1000 ऐब हों, पर इतनी खूबी ज़रूर है कि वे लालची और स्वार्थी नहीं हैं।
हमने मिलकर शरीक होने के लिए उनसे अनुरोध किया तो मुश्किल होगी। मतलब चाचा की नीयत अब केले खाने पे लगी हुई है। चलिए बेटा, पार्ट बहुत बड़ा है, बाकी का वीडियो अगले उसमें डालेंगे।